हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम। पहली चीज अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं है। ठीक है ना गाइस? हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी रेडिएशंस एमिट होंगी जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जा रहा है। तो उसको हमने ब्रेक कर दिया किसमें बच्चों? पहला लाइमन सीरीज। पहले आते हैं लाइमन सीरीज पे। लाइमन सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डायरेक्टली किस पे जंप कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट पे। व्हेन इट इज जंपिंग फ्रॉम एन टू फर्स्ट ऑर्बिट, एन से किस पे जंप कर रहा है बच्चों? एन से डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्लियर है बच्चों? सपोजिंग जो कहता है फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, एक टर्म होती है फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन। अल्फा लाइन का मतलब होता है n+1 से n पे जाना, n+1 से n पे जाना। सेकेंड लाइन का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं बीटा लाइन। ये होता है n+2 से n पे जाना। एक होता है थर्ड लाइन, गामा लाइन, n+3 से n पे जाना। ओके बच्चों? तो अगर मैं कहता हूं फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, इसका मतलब कहां से कहां जा रहा है? फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? 1 पे जंप कर रहा है, और 1 पे कहां से जंप कर रहा है? 2 से 1 पे जंप कर रहा है। लाइमन सीरीज का मतलब हो गया जंप किस पे कर रहा है? 1 पे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइमन सीरीज का मतलब है जंप कर रहा है 1 पे, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई यहां पे? 1। और जंप कहां से कर रहा होगा? n+1 से n पे जंप करता है, मतलब 2 से 1 इज फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सपोजिंग मैं कहता हूं सेकंड लाइन इन लाइमन सीरीज, तो कहां से कहां जंप हो रहा है? लाइमन का मतलब फर्स्ट पे जंप कर रहा है। सेकंड लाइन का मतलब क्या हो गया? 3 से 1 पे जंप करना। थर्ड लाइन इन लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, थर्ड लाइन इन लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? लाइमन का मतलब है 1 पे जंप कर रहा है, n इज तो 1। फोर्थ से 4 से 1 फोर्थ इज, से हाँ 4 से 1 जाना इज थर्ड लाइन इन लाइमन सीरीज। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इट विल बी r(z²) 1/(1^2 - 1/n²) होगा नहीं होगा बच्चों? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं आया बच्चों? यहाँ पे n1 क्या है? 1। हायर से 1 पे जंप कर रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब काम की चीज, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इन्फिनिटी से 1। इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इन्फिनिटी से 1 पे जा रहा है। तो यू कैन हैव लॉट ऑफ वेवलेंथ बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाई, अब मैं एक काम की चीज बताने जा रहा हूं, चलो वो बाद में बताता हूं, पहले मैं सारी सीरीज लिखवा दूं फिर बताता हूं। दूसरे पे आते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों? हायर से 2, हायर से 2 बच्चों, डायरेक्टली जंप कर रहा है हायर से 2। तो फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा जरा बताना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई बोलो, फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा? 3 बाल्मर 3 से 2, हाँ है ना? सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा? सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर का मतलब है जंप 2 पे कर रहा है, एन की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू 2 कौन से में? इस वाले में। इसमें एन की वैल्यू 2 है। ओके, इसमें एन की वैल्यू 2 है। तो गाइस बाल्मर सीरीज की सेकेंड लाइन का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है? 4 से 2 फोर्थ 4 से 2। ओके, थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है? फिफ्थ 5 से 2। ओके हाँ बच्चों, 5 कोई डाउट यहां तक? यहां पे जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा 1/λ विल बी इक्वल टू r(z²) 1/2² - 1/n²। क्लियर है बच्चों? ये वेवलेंथ निकालने का तरीका है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए।
It might be 3 to 2, it might be 4 to 2, it might be 5 to 2, it might be infinity to 2. और 1 से 2 क्या होगा? 1 से 2 इज नो लाइन. उसको लाइन या स्पेक्ट्रम में हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो एब्जॉर्प्शन है, वो एमिशन है ही नहीं. 1 से 2 इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज नॉट एमिशन स्पेक्ट्रम. ये जो लाइंस या ये जो सीरीज है, इन्हें सीरीज भी बोलते हैं, जैसे बाल्मर सीरीज या लाइंस. लाइंस या सीरीज टर्म का मतलब है एमिशन, नॉट एब्जॉर्प्शन. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? लाइन Yes, sir. लाइन या सीरीज का मतलब होता है एमिशन स्पेक्ट्रम. कहीं मैं लिख देता हूं, लाइन या सीरीज का मतलब क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम. तो अगर कोई 1 से 2 पूछता है कि 1 से 2 कौन सा है, लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, अभी आगे करेंगे, हम कहेंगे 1 से 2 कुछ भी नहीं है इनमें से. क्यों? इट इज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नॉट अ एमिशन स्पेक्ट्रम. बच्चों ये जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं, ये सारी एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ रहे हैं. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम. हाँ ईरान बेटा कुछ पूछ रहे थे तुम, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पास्चन सीरीज. पास्चन सीरीज का मतलब क्या हो गया बच्चों? हायर टू 3, हायर टू 3, हायर से 3 पे जंप कर रहा है. तो मुझे जरा ये बता दो, सेकेंड लाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर देंगे, सेकेंड लाइन इन पास्चन सीरीज क्या होगा? 5 to 3. 5 to 3. 5 to 3 इज करेक्ट. कितने बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है गाइस? फटाफट बोलो. ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट सीरीज का मतलब होता है n से 4 पे जाना, हायर से 4 पे जाना. ओके गाइस. फुंड सीरीज, हायर से 5 पे जाना. हम्फ्री सीरीज, हायर से 6 पे जाना. डजंट मैटर बेटा, तुम्हें तो याद ही करने हैं. नहीं, क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? फोर्थ इज ब्रैकेट बेटा, ब्रैकेट, BRACKET. बच्चों क्लियर है यहां तक? गाइस क्लियर हो गया या Yes, नहीं sir. हो गया? हाँ, फिफ्थ वाला है हमारा फुंड सीरीज, PFUND. और सिक्स वाला हो गया हम्फ्री सीरीज. अच्छा बच्चों, एक टर्म आती है सीरीज लिमिट. सीरीज लिमिट होता है, देखो बच्चों, एक काम करते हैं, लाइमन में देखते हैं. लाइमन में 2 से 1 हो सकता है, 3 से 1 हो सकता है, 4 से 1 हो सकता है, इन्फिनिटी से 1 हो सकता है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन किस में होगा? 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इन्फिनिटी से 1. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन किस में एमिट होगा? एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इन्फिनिटी से 1 में तुम्हारा सबसे ज्यादा एनर्जी का, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होगा. हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? मैं जंप करवा रहा हूं, 2 से 1 जंप करवाया, 3 से 1 जंप करवाया, 4 से 1 जंप करवाया, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. हाँ या ना? सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन, सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन किस में एमिट होगा? इन्फिनिटी से 1 में. गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन किस में एमिट होगा? इन्फिनिटी से 1 में. मैं एक बार लिख देता हूँ, सीरीज लिमिट के बारे में बाद में लिखता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ. होल्ड ऑन अ सेक. मैक्सिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड का फोटोन इन लाइमन सीरीज क्या होगा बच्चों? बताना मुझे, कौन से ट्रांजिशन को करस्पॉन्ड करेगा? इन्फिनिटी टू 1. हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? सबसे ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का फोटोन लाइमन सीरीज में कब ऑब्जर्व होगा?
इन इन्फिनिटी टू 1। हाँ है ना? बाल्मर सीरीज में कब ऑब्जर्व होगा? इन्फिनिटी टू 2। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के बजाय अगर मैं वेवलेंथ की टर्म्स में बात करूं तो मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन इन लाइमन सीरीज कब ऑब्जर्व होगा? मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन इन लाइमन सीरीज कब ऑब्जर्व होगा? ये भी इन्फिनिटी टू 1 होगा। मिनिमम वेवलेंथ पूछा गया है। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। हाँ या ना बच्चों? मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन का मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी की बात ही कर रहे हैं। ये भी इन्फिनिटी टू 1 है। क्लियर है गाइस? अब मैं कहता हूं मिनिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन इन सर लाइमन। मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन वाला से एक बार रिपीट कर सकते हैं? बेटा मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। वेवलेंथ मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। और एनर्जी मैक्सिमम अभी हमने देखा था किसमें होती है? इन्फिनिटी टू 1 में सबसे ज्यादा होगी। फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज। ओके सर। अब देखो मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी मिनिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन इन लाइमन सीरीज कब होगा? इन लाइमन सीरीज मिनिमम एनर्जी कब होगी? कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी होगी? सर 2 से ऑनलाइन वाले 1। बच्चों आंसर दो। 2 to 1 होगा नहीं होगा बच्चों? बताओ गाइस। Yes, sir. इज इट नॉट गोइंग टू बी 2 to 1? उसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। ठीक है ना बच्चों? मिनिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन लाइमन सीरीज में कब ऑब्जर्व होगा? 2 से 1 में। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इन बाल्मर सीरीज, इन बाल्मर सीरीज find wavelength of maximum wavelength of photon emitted। क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इन बाल्मर सीरीज फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन एमिटेड। सर 3 to 2। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3 से 2 का वेवलेंथ चाहिए तो हम निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? आर जेड में मान के चल रहा हूं हाइड्रोजन एटम है, हमने हाइड्रोजन एक बार भी नहीं लिया है। 1/2² माइनस 1/3²। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? भाई मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी बाल्मर में कब होगी? 3 से 2 में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों से ही पूछ रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया? शिवानी बेटा तुम यार यस तो सर। बाकी बच्चे बोलो, राघव के अलावा भी कोई बच्चा बोलो। Yes, sir. यस सर। आ रहा है बच्चों? यस गुड। सर। अब मैं पूछता हूं इन Paschen series, in Paschen series find wavelength of photon corresponding to maximum frequency या energy। Sir, infinity to 3. It will be infinity to 3। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन जो एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या है? तो मैक्सिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का फोटोन कौन सा होगा? इन्फिनिटी टू 3। और उसके हमें वेवलेंथ चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 3 पे जंप करा तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड? समझ में आया नहीं आया? हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना है जिसमें तुम्हारा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इज मैक्सिमम। सर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। हाइड्रोजन ले रहे हैं। आई एम टेकिंग हाइड्रोजन ओनली फॉर द टाइम बीइंग। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ओनली अभी। यू विल हैव 1 by lambda will be equal to r into 1 square
1/3² माइनस 1/∞²। क्लियर है या नहीं बच्चों? और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। Infinity is a very large number. 1/∞² is 0. 1/∞ is tending to 0. So this will be tending to 0. हाँ, एस्टिमेट कर देंगे हम, 0 कर देंगे इसे। विल नॉट हेजिटेट ट्वाइस, हम सीधा 0 कर देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? सीरीज लिमिट क्या होता है? सीरीज लिमिट क्या होता है? इट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन corresponding to maximum energy in a series. It is a wavelength of photon corresponding to maximum energy या frequency in a series. मतलब लाइमन सीरीज के लिए सीरीज लिमिट क्या होगी? लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट क्या है? Sir, infinity to 1. इट इज इंफिनिटी टू 1। मैक्सिमम एनर्जी के लिए, मतलब मैक्सिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन क्या होगा लाइमन में? इंफिनिटी टू 1 बच्चों, हाँ है ना? तो ये हमें पूछा गया है वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सीरीज लिमिट इन लाइमन सीरीज। सीरीज लिमिट का मतलब समझ आ गया? इंफिनिटी टू, लाइमन सीरीज दे रखा है तो इंफिनिटी टू 1। बाल्मर सीरीज के लिए सीरीज लिमिट क्या होगा? इंफिनिटी टू 2। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो यहां पे हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं गाइस? R इंटू Z², जो भी एटम है, 1/1² माइनस 1/∞²। ये हमारी सीरीज लिमिट निकल के आ गई। किसके लिए बच्चों? लाइमन सीरीज के लिए। हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में, सॉरी हाइड्रोजन होता तो Z1 होता, यहाँ पे मैंने Z लिया है। तो ये जो भी हमारा आयन है या एटम है, उसके लिए सीरीज लिमिट निकाल दी हमने फॉर लाइमन सीरीज। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की सीरीज लिमिट निकालनी होती तो हम Z को क्या डाल देते? 1। He+ के लिए सीरीज लिमिट निकालनी होती, बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट फॉर He+ का एक्सप्रेशन लिखना, सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज इन He+ क्या होगा? सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज इन He+, बोलो गाइस। सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज इन He+। हाँ है ना? यही आएगा नहीं आएगा? ये Z नहीं लिया, ये मैंने 2 लिया है क्योंकि He+ बताया था मैंने तुम्हें। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody से यस सर। सिद्धार्थ बेटा समझ आ रहा है? Yes, यस sir. सर। यस सर। आ रहा है ना बच्चों को? इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका मैंने लिखा ही नहीं था। तो सिर्फ फिर 1/λ = R होगा ना, क्योंकि हाँ, इसकी भी वैल्यू सेम आ रही है जो हाइड्रोजन के लिए आ रही थी। यस मतलब हाँ, समझ गए ना बेटा? यस क्लियर? एक्सप्रेशन समझ गए ना जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था? यस सर। ओके बच्चों, ये चीज हर एक बच्चों को क्लियर है। अब लास्ट चीज वी आर गोइंग टू नोट डाउन, सिर्फ एक चीज बची है वो और कर लेते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। लाइमन सीरीज, अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कहता है, इस टॉपिक को बाद में करेंगे, इस टॉपिक को बाद में करेंगे। ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम जो बताना था। ये बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी बताया है? कि तुम्हारा लाइमन सीरीज हो गया हायर टू 1, बाल्मर हो गया हायर टू 2, पाशन हो गया हायर टू 3, ब्रैकेट हो गया हायर टू 4, फुंड हो गया हायर टू 5, हम्फ्री हो गया हायर टू 6, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन, डेल्टा भी होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना बच्चों? ज्यादातर अल्फा बीटा गामा लाइन होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों से आंसर पूछ रहा हूं, व्हाट इज गामा लाइन इन पाशन सीरीज? व्हाट इज गामा लाइन इन पाशन सीरीज बच्चों?
What is the gamma line in Paschen series? Somebody answer. Sir, Sir, 6 to 3. 6 to 6 to 3, perfect. एक और चीज मैंने सीरीज लिमिट बताया था. सीरीज लिमिट इज द basically wavelength corresponding to maximum energy radiation. Series limit is the wavelength of photon corresponding to maximum energy. ठीक है ना बच्चों? तो अगर मैं पास्चन सीरीज में सीरीज लिमिट की बात करूं तो मैं किस ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं? infinity to 3. इन्फिनिटी टू 3. हाँ है ना बच्चों? फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया. 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत है. n1 छोटी वैल्यू, n2 बड़ी वाला. क्लियर है गाइस? अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं ताकि सो दैट आई नो बच्चों को समझ आ रहा है. अगर मैं ब्रैकेट सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन की बात करूं तो कौन सा ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं? ब्रैकेट सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन कब एमिट होगा? Sir, 5 to 4. 5 to 4. मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी. और मिनिमम एनर्जी जब हमने ब्रैकेट सीरीज की बात करें इट विल बी इन 5 to 4. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में होगा ब्रैकेट में? इन्फिनिटी टू 4. वेरी नाइस. नाउ आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों को समझ में आ गया है. ओके